और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राहुल गांधी संभल के लिए रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस डेलीगेशन के साथ राहुल गांधी संभल जा रहे। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी संभल के लिए रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस डेलीगेशन के साथ राहुल गांधी संभल जा रहे। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हालांकि प्रशासन के अधिकारियों को आदेश दिया गया है, उनको भी दरअसल ये बताया गया है कि अपने अपने जिलों में ही उनको रोक दिया जाए और इसी लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस डेलीगेशन के साथ राहुल गांधी संभल जा रहे हैं और राहुल गांधी संभल के लिए रवाना हो चुके हैं। तो एक तरफ कांग्रेस का डेलीगेशन जो कि आज संभल जाने के लिए अब रवाना हो चुका है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। प्रशासन के लिहाज से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। प्रशासन की ओर से अलग अलग बॉर्डर और साथ ही दिल्ली से सटे जो जिले हैं उनमें खास तौर पर सख्त पैरा यहाँ पर दिया जा रहा है। उन पर फिलहाल एक तरीके से रोक लगाने की बात कही जा रही है कि संभल उन्हें अभी नहीं जाने दिया जाए। तो समाजवादी पार्टी के बाद बीते दिनों कांग्रेस का एक डेलीगेशन जिसमें 20 सदस्य थे वो संभल जाने के लिए उतारू था। लेकिन इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और उसके अलावा राहुल गांधी संभल के लिए रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस के डेलीगेशन के साथ राहुल गांधी संभल जा रहे हैं। तो संभल हिंसा का आज 11वां दिन है और ऐसे में विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार संभल का रुख यहां पर किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बावजूद, प्रशासन के यहां पर आदेश के बावजूद उनको बीच में ही रोक दिया जा रहा है। और देखिए ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो संभल को लेकर ये फिलहाल 5 तस्वीरें आपके सामने हैं और किस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है वो भी आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी लोग संभल जाने वाले हैं, संभल जाने के लिए उनका डेलीगेशन रवाना हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ यूपी बॉर्डर पर प्रदर्शन भी यहां पर एक तरफ देखने को मिल रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से यहां पर पहुंच रहे हैं, संभल हिंसा को लेकर प्रदर्शन यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच पुलिस फोर्स की भी यहां पर मुस्तैदी नजर आ रही है। दूसरी तरफ जहां आम लोग जाम में फंसे हुए हैं और संभल हिंसा को लेकर चूंकि आज 11वां दिन है, हालात वहां पर सामान्य बेशक होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार संभल जाने पर उतारू है। संभल में हालात पहले की तरह सामान्य हो रहे हैं और लिहाजा वहां पर डीएम की भी ओर से, एसपी की भी ओर से, कमिश्नर की भी ओर से यहाँ पर लोगों से अपील की जा रही है कि आप शांति व्यवस्था बनाकर कायम रखें। और यहाँ पर दिल्ली से सटे जितने भी और साथ ही साथ संभल के आसपास के जो जिले हैं उनके कप्तानों को पत्र लिखा गया है और उनको कहा गया है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां दिल्ली से यहां पर संभल के लिए आ रही हैं उनको बीच में ही रोक दिया जाए, क्योंकि 10 दिसंबर तक यहां पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है। किसी भी तरीके की बाहरी लोग, चाहे वो राजनीतिक लिहाज से हो या फिर आम लोग भी अगर संभल में प्रवेश कर रहे हैं तो उन पर रोक है। लेकिन दूसरी तरफ 31 दिसंबर तक धारा 163 भी लागू कर दी गई है। और ये फिलहाल जो तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो संभल जाने पर उतारू है। डेलीगेशन उनका संभल के लिए रवाना हो चुका है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। अधिकारियों की भी ओर से यहां पर तैयारी की गई है और उस डेलीगेशन को, नेताओं को बीच में ही रोकने की, बॉर्डर पर अलग अलग जगहों पर रोकने की तैयारी की गई है। संभल के साजिशकर्ता संवेदना के बहाने राजनीतिक पर्यटन करने जाना चाहते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण का चैंपियन कौन है, इस बात की प्रतिस्पर्धा चल रही है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में। सबको पता है कि किस तरीके से राजनीतिक साजिश के तहत संभल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ लोगों ने हिंसा कराई। हिंसा के सबूत हैं, वहां पाकिस्तान के खोखे मिल रहे हैं। इसके बावजूद केवल और केवल तुष्टीकरण करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा वहां जाना चाहती हैं। अभी बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की नृशंस हत्या हुई थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तब कहां थी? जो ये वोटों की राजनीति सपा, कांग्रेस जैसे दल कर रहे हैं, ये जनता समझ रही है। सरकार क्यों रोक रही है? क्या छिपा रही है? किस बात का डर है? लगातार अधिकारियों के पत्र जारी हो रहे हैं। आखिर आप रोकना क्या चाहते हैं? दिखाना क्यों नहीं चाहते वहां की स्थिति को? नेता प्रतिपक्ष होने का मतलब बड़ा स्पष्ट है और संविधान में यह पूरी तरह लिखित है
कि देश में क्या चल रहा है, क्या हालात है, क्या परिस्थिति है, उसको जानना समझना। संभल की जो घटना हुई वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हत्या हुई है, कौन है दोषी, किस कारण हत्या हुई, कौन है घटना का जिम्मेदार। अगर नेता प्रतिपक्ष वहां जाएंगे नहीं, वहां की जानकारी नहीं लेंगे, वहां आवाम की जो परिस्थिति है उसको देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो सदन में किस बात को रखेंगे। हम तो ऐसे सदन में रखते हैं तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी कहती है क्या कि ये सब प्रायोजित है, लेकिन जब हम वहां किसी के दर्द को बांटने, दुख को बांटने, उनकी पीड़ा को समझने, उनके व्यथा को जानने, वहां की परिस्थिति और हालात को जानने जाना चाहते हैं तो आप रोक रहे हैं, पुलिस लगा रहे हैं। दे रही है, हम किसी न किसी रूप से कैसे न कैसे जाने की कोशिश करेंगे और जाएंगे। हमने मन बना रखा है जाने का, ठीक है। और जो ये सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है इसे रोकने के लिए, है ना, तो हम लोग जो है अपना जो भी तन मन धन से, अपनी जान से, सब चीज से हाजिर हैं और हम हर हाल में जाएंगे, रुकेंगे नहीं किसी से भी। तो संभल हिंसा पर सियासत लगातार जारी है। एक तरफ जहां प्रशासन की सख्ती है, बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, पत्र जारी करके सभी लोगों को यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए, बाहरी लोगों पर नजर रखने के लिए कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी विपक्षी दलों के ये जो डेलीगेशन है वो लगातार संभल जाने पर अड़े हुए। और इसी क्रम में आज के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें और आज की तस्वीर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का एक बड़ा डेलीगेशन जो कि संभल जाने पर उतारू है। राहुल गांधी यहाँ पर रवाना हो चुके हैं और तमाम कार्यकर्ता एक एक करके यहाँ पर जुटना भी शुरू हो चुके हैं और उनका यही कहना है कि वो संभल जाकर रहेंगे। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, जहां किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर बरसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय कृषि मंत्री से सवाल पूछे हैं। दरअसल किसानों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में उन्होंने सवाल किए हैं कि किसानों से किए गए वादे आखिरकार क्यों निभाए गए, जिसके बाद इस तरीके की स्थिति दिख रही है। किसानों से बातचीत क्यों नहीं हो रही है। तो किसानों की ओर से आज भी महापंचायत का आयोजन। आज किसान परेशान है, पीड़ित है, आंदोलित है, उपराष्ट्रपति का ये कहना है। और केंद्र सरकार पर बरसते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर आए हैं। कृषि मंत्री से उन्होंने साफ तौर पर सवाल किया है कि किसानों को विश्वास में लेकर उनसे बातचीत क्यों नहीं की गई है, उनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं किया गया है। श्री मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे। तो वहीं यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी भी कर रहे हैं। हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है